विधानसभा में पहली बार भाजपा की विधायक बनी प्रतापपुर की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने जैसे ही भूपेश बघेल की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि आप लोगों को तो घोटाले में बोलने का अधिकार नहीं है, 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ था, बस इतनी सी बात भूपेश बघेल ने पकड़ ली और ये समझाने लगे शकुंतला सिंह तो पहली बार विधायक चुनकर आई है, 2000 का है, 3200 का है, 3500 का है, 4000 करोड़ का है, सही फिगर क्या है ये बताना होगा। दरअसल भूपेश बघेल ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम तरीके के घपले घोटालों से वो बदनाम हो चुके हैं। उनका इकलौता बेटा उन्हीं के कर्मों के कारण शराब घोटाले में जेल में गया, इसलिए शकुंतला सिंह को ये बताना नहीं भूले कि आप पहली बार चुन करके आई हो, इसलिए 2000 करोड़ का तो कम घोटाला बता रही हो। आप लोग ना बोले 2000 करोड़ का घोटाला हुआ था शराब का। माननीय सभापति महोदय, माननीय शकुंतला जी ने जो पहली बार चुन के आई हैं और कहा कि हम लोग शराब में बोलने का अधिकार नहीं है, आप लोग तो चुप रहे हैं। 2000 करोड़ का घोटाला तो आपको जानकारी दे दूं, 32 मैं आपसे आग्रह ये करना चाहूंगा आप प्रश्न करें मंत्री जी से, शकुंतला से प्रश्न मत करें। हाँ, मैं बोलो उसी कर रहा हूँ मैं। वो किसी में 3400, किसी में 4000 करोड़ हो गया, वो चल ही रहा आंकड़ा, पता नहीं कितने तक जाएगा। नहीं, अफीम वाले मुद्दे पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने जब ये समझाया कि ये अफीम तो बीते कई सालों से उगाई जा रही थी, भूपेश बघेल के शासन में उगाई जा रही थी, यही बात शायद भूपेश बघेल को समझ नहीं आई, वो थोड़ा ट्रैप में फंस गए और अजय चंद्राकर का नाम लेकर ये बताने लगे कि अजय चंद्राकर ने भी ऐसे कहा था। लेकिन जब उन्होंने कह दिया तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान भी जब ये समझाने लगे कि पिछली वाली सरकार ने भी ऐसे ही किए थे, तब से अफीम की खेती हो रही थी, अजय चंद्राकर ऐसा बता रहे थे, जब अजय चंद्राकर का नाम लेकर चरणदास मान भी ये समझा रहे थे तो भूपेश बघेल भी पशुपेश में पड़ गए। चरणदास मान के वो पीछे खड़े थे। पहले आप भूपेश बघेल के उन बयानों को सुने जहां वो अजय चंद्राकर के बारे में समझा रहे थे। वहां फेंसिंग भी किया गया है, वहां बाउंसर रखा गया है, वहाँ सीसी कैमरा लगाया गया है, वहाँ किसी जाने नहीं दिया जाता। और ये कब से कर रहा है, सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं आया है। ये अजय चंद्राकर जी बोल रहे हैं, अजय चंद्राकर जी विधायक हैं। अब बारी चरणदास मान की थी। भूपेश बघेल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो भाजपा पे हमला कर रहे हैं या भूपेश बघेल के पुराने कुकर्मों की याद दिला रहे हैं। नाम अजय चंद्राकर का जरूर ले रहे थे, लेकिन बीते 4 सालों से अफीम की खेती हो रही थी, ये चरणदास महंत समझा रहे थे। जिस वक्त वो ऐसा कह रहे थे तब भूपेश बघेल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें क्या करें, पीछे खड़े थे। उनकी भाव भंगिमा को आप गौर करें। एक व्यक्ति विधायक ताम्रकर जो कि अफीम की खेती कर रहा था, जो अवैधानिक है, उसको पिछले 4 साल से खेती करने खुद चंद्राकर जी ने स्वीकार किया और ये असंवैधानिक भी है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के इच्छा से और प्रशासन के जानकारी में वहाँ खेती हो रही थी और जानबूझ करके सरकार इस खेती को बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा हमारा आरोप है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भाजपा नेता और आरोपी विनायक ताम्रकार के बारे में ये बातें जब बता रहे थे तब भूपेश बघेल भी उससे पहले ये बता चुके थे कि विनायक ताम्रकार के विरुद्ध आरोप लगाने वाले समोदा गांव के सरपंच अरुण गौतम और विनायक ताम्रकार के विरुद्ध पुरानी रंजिश थी। बयान देते देते भूपेश बघेल ने ये बातें खुद ही स्पष्ट कर दी कि रंजिश के कारण ही इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, जबकि दुर्ग जिले के कलेक्टर
अभिजीत सिंह स्पष्ट कर चुके हैं जिस खेत में खेती हो रही थी वो खेत आरोपी विनायक तलमरकर का है ही नहीं, लेकिन गांव वालों के आरोप पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये जमीन जिस पर ये फसल पाई गई है, ये जमीन महिलाओं के नाम पर दर्ज है, परंतु वे महिलाएं कहीं बाहर रहती हैं और ऐसा पता चला कि पूरा खेती का काम भूपेश बघेल की बातों पर गौर करें। उसके बाद विजय शर्मा और भूपेश बघेल के बीच कुछ ऐसी बातें हुई है जिसे आपको ध्यान से समझना चाहिए। पहले समझिए कि भूपेश बघेल कैसे इस बात को एक्सपोज कर रहे थे। ये मामला कहीं ना कहीं आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है। इसके पहुंच इतना अधिक है कि अभी होली के पहले यहाँ के सरपंच अरुण गौतम को इसने फोन करके रात में 10 बजे अंदर करवाया था और पता चला कि किसने करवाया, तो पता चला गृह मंत्रालय के यहाँ से, मंत्री जी के यहाँ से फोन आया था। कई बार इंसान जब ज्यादा खुश होता है तो कई बार ऐसी बातें बोल देता है जो शायद उसे उस वक्त नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन भूपेश बघेल चूंकि घपले घोटालों के पुराने आरोपी हैं, लगातार उन पर दबाव था। खुद महादेव सट्टा वाले मामले में वो नामजद आरोपी हैं। अब जब अफीम वाला मुद्दा आया तो इस मुद्दे पर भी भूपेश बघेल से यही उनका अति उत्साह भी झलक रहा था। वे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रात के अंधेरे में जिस खेत के लिए वो दावा कर रहे थे वहां बाउंसर खड़े रहते हैं, तो रात के अंधेरे में कुछ बच्चे गांव के वहां जाते हैं, वहां चना तोड़ने जाते हैं और वहां रात के अंधेरे में मोबाइल की लाइट में कुछ अफीम की खेती का फोटो वीडियो बनाते हैं। ये बातें भूपेश बघेल कह रहे थे, लेकिन इस पर भी गृह मंत्री विजय शर्मा ने कुछ और बातें स्पष्ट कर दी कि अफीम की खेती पकड़ाई कैसे है। आप यहाँ भूपेश बघेल के उन शब्दों पर गौर करें, ना मालूम कौन सी उनके पास ऐसी अदृश्य ताकत थी जो उन्हें पता चल गया कि रात के अंधेरे में बच्चों की ओर से ये बातें बताई गई थी। भूपेश बघेल को ये बात कौन बताई, ये एक अलग पड़ताल का विषय है। गांव के जो लड़के बच्चे हैं वो लकड़ी इकट्ठा करने निकलते हैं रात में, और वहीं जहाँ खेतों में जो गेहूं लगा रहता है, चना लगा रहता है, मसूर लगा रहता है, उसको फिर होरा भून के भी खाते हैं। तो उस चक्कर में, चना के चक्कर में इस खेत में घुसे थे। ये कब से प्रारंभ हुआ है ये जांच का विषय है, जांच जारी है, परंतु पकड़ा अभी गया है। पुलिस के मुखबिरों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने पूरी कार्यवाही की। अफीम वाले मुद्दे पर अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। भाजपा के नए नए मंत्री बनाए गए राजेश अग्रवाल ने बलरामपुर में जो अफीम की खेती पकड़ाई है वो सरकार की ही देन है। सरकार यदि अलर्ट नहीं होती तो दुर्ग में भी अफीम की खेती नहीं पकड़ाती और बलरामपुर में भी नहीं पकड़ाती। तमाम ये जो बातें हैं, जैसे दुर्ग की घटना ले लीजिए, जैसा कि मेरे को एक्चुअल जानकारी नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कई सालों से चल रहा था, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है त्वरित कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में जानकारी मिली, चूंकि अब एक जगह की जानकारी मिल गई है तो प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में आ गया है। 29 अगस्त 2024 को रायपुर शहर के बीचों बीच हनुमान नगर कालीबाड़ी चौक के सामने जो स्थित है वहां एक खाली प्लॉट में कई सारे मुझे गांजे के पौधे दिखे, जिसकी शिकायत मैंने 29 अगस्त 2024 को रायपुर के कोतवाली थाने में दर्ज करवाई थी। शायद वहां अचानक गांजे के पौधे लग गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक दो नहीं, करीब दर्जन भर से ज्यादा, कुछ ज्यादा बड़ी हाइट के गांजे के पौधे वहां लग गए थे। वो पौधे कैसे लगे वो एक अलग शोध का विषय है। फिलहाल बात अफीम पे हो रही है। कुछ हैरान करने वाले दृश्य अब भी सामने आ सकते हैं। कई बड़े बड़े फार्म हाउस संचालकों के फार्म हाउस के अंदर क्या कुछ खेती हो रही है, इसकी बारीकी से पड़ताल होना आवश्यक है, क्योंकि धान के कटोरे में अफीम की खेती एक बड़ा प्रश्न तो बन गया है। साथ ही ये बात सोचने को मजबूर कर गया है, जहां 1 एकड़ धान की खेती में मान 35,000 रुपए तक का फायदा होता होगा। धान की खेती यदि लाइसेंस के रूप में किया जाए तो कितना फायदा होगा। यदि लाइसेंस नीमच में दिया जा सकता है, मध्य प्रदेश में दिया जा सकता है। अफीम सिर्फ नशे के रूप में तो उपयोग में नहीं आता, उससे खसखस भी मिलता है, दवाइयां भी मिलती है और उससे नशे की सामग्री भी तैयार होती है। उचित प्रबंधन के माध्यम से उचित खेती की जा सकती है। नियत साफ हो तो सभी काम ठीक हो सकते हैं। जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। दुर्ग जिले के समोदा से पकड़ाई हुई अवैध रूप से अफीम की खेती करने वालों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन इस अपराध में भी कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण निकलकर सामने आ रहा है।
शासन प्रशासन को एक रास्ता दिखाया गया है, किसानों को भी प्रेरित किया गया है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। यदि ईमानदारी से कुछ और खेती की जाए तो धान के अलावा भी छत्तीसगढ़ का किसान और ज्यादा लाभान्वित हो सकता है। विमर्श करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, लेकिन सारी बातें राजनीति और राजनेताओं पर छोड़ना उचित नहीं है।